स्वागत है सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स का। वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है विद ऑल द एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग, हमने उसका पूरा थियरी पार्ट कवर किया था। आज सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट का थोड़ा सा थियरी पार्ट बाकी है और उसके बाद आज इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक वीडियो इनफ है आप लोगों के लिए कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में 4 मार्क आ जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का। मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर ये लेक्चर देख लिया इसके बाद लाइफ में कोई दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं। इवन मैं तो कहता हूं वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में आपको एक एक चीज करवा दूंगा, लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज का लेक्चर। ओके, सो कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है बॉस? वो रिसिप्ट जो रोज रोज मिलती है, वो रिसिप्ट जो रोज रोज मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जो रोज रोज मिलती है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। भैया एग्जांपल के तौर पे समझो, मैं साड़ी का बिजनेस करता हूं, साड़ी का बिजनेस करूंगा तो साड़ी में रोज रोज बेचूंगा। जब मैं रोज रोज बेचूंगा तो रोज रोज पैसा आएगा मेरे पास। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ब्याज पे पैसा दिया हुआ है तो उससे ब्याज मेरे को रोज रोज मिलेगा। जब रोज रोज मिलेगा तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो क्या है, रोज रोज पैसा आएगा मतलब वो रेवेन्यू है। मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था रिकरिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू के अंदर। रिकरिंग, अगर रिसिप्ट रिकरिंग है, रोज 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 आती जाती है तो पूरी की पूरी रिसिप्ट ही पीएनएल में चली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, व्हाटएवर। रेगुलर है क्या? आंसर इज यस, तो खत्म, सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप पीएनएल या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो सारी चीजें रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। आई रिपीट, पूरी की पूरी रिसिप्ट का अमाउंट इधर लिखा जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट भी क्या होता है। अगर अपन बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, उधर क्या लिखा हुआ है देखो, उधर लिखा हुआ है वह रिसिप्ट्स जो वंस इन लाइफ टाइम आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर इज वंस इन लाइफ टाइम। वंस इन लाइफ टाइम, वह रिसिप्ट जो वंस, लिखो, वंस इन लाइफ टाइम आती है उसको अपन क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक लैंड पड़ी थी 50 लाख की, मैंने वो लैंड को 70 लाख में बेच दिया तो कैपिटल रिसिप्ट है। रोज रोज थोड़ी बेचूंगा लैंड बेचने के लिए, समझ रहे हो? रोज रोज थोड़ी लैंड बेचने के लिए निकलूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो फर्नीचर पड़ा था फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, मैंने वो फर्नीचर लेट से 6 लाख रुपए में बेच दिया। अबे 10 लाख का तो 6 लाख में बेच दिया, मतलब ये तो एक तरह का क्या हो गया, लॉस हो गया इसके ऊपर। मैंने क्या बोला, टोटल रिसिप्ट कितना है? 6 लाख आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, जो भी कैपिटल रिसिप्ट है, सो आप समझो बॉस, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो वंस इन ए लाइफ टाइम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट बेच दी, मान लो आपके पास एक मशीन पड़ी थी 10 लाख रुपए की, आपने उसको 8 लाख में बेच दी। जो 8 लाख रुपए आया है उसका क्या होगा कुछ नहीं रहे, एसेट में से माइनस हो जाएगा, वो सीधा 8 लाख पूरा का पूरा एसेट में से माइनस हो जाएगा। मतलब इसका इफेक्ट जो है टोटल रिसिप्ट का वो एसेट में माइनस होके हो जाता है। ठीक है, बहुत तरीके भैया, मतलब माइनस होना मतलब एक तरह से क्रेडिट होना है। ठीक है, बट इसका प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा? इसका प्रॉफिट या लॉस जाएगा पीएनएल के अंदर। मैंने आपको एक चीज बोली थी, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या पीएनएल में चला जाता है, ट्रेडिंग में चला जाता है। यहाँ पे पूरा नहीं जाता है, यहाँ पे सिर्फ उसका प्रॉफिट और लॉस जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस, बस वही जाने वाला है। सर कैपिटल रिसिप्ट के और एग्जाम्पल्स क्या क्या दे देना यार, क्यों नहीं देंगे? असेट्स बेचा, आया पैसा, अपन ने लोन उठाया, अपन ने बैंक से लोन लिया। रोज रोज लेने वाले हो क्या तुम लोन? नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम है तो सीधी करनी थी ना भैया, वो तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो लाइबिलिटी में दिखा दो सीधा का सीधा। कहाँ दिखाओगे? लाइबिलिटी में दिखा देंगे, और क्या करेंगे? दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन ने शेयर्स इशू करे, अपन बहुत बड़ी कंपनी है, अपन ने शेयर्स इशू करे मार्केट के अंदर। अरे भाई शेयर्स इशू कर रहे हो मतलब वंस इन लाइफ टाइम है अगेन, ये तो एक बार पैसा आने वाला है, रोज तो आएगा नहीं, तुम्हारा रेगुलर धंधा थोड़ी है कोई। तो फिर ये भी क्या है, एक लाइबिलिटी है, कैपिटल में जोड़ दो सीधा। फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर इशू करे, वंस इन ए लाइफ टाइम है, कैपिटल रिसिप्ट है, लाइबिलिटी में लिख दो। ठीक है, हर वो चीज जो वंस इन ए लाइफ टाइम है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। एग्जांपल, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन उठाया, ओनर्स का कंट्रीब्यूशन आया, अरे कुछ भी आया रे, जो वंस इन ए लाइफ टाइम है वो सब कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपका कैपिटल रेवेन्यू के सब प्रकार के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा एक कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट है। सिंपल गणित समझाऊं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट की वजह से प्रॉफिट होता है उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है, जो कैपिटल रिसिप्ट की वजह से प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको जीरो नॉलेज अकाउंट्स का,
बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, ठीक है। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ हाँ देखो आया ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर एग्जाम में 0 फियर, बच्चों का रिएक्शन, मजा आया। और ये जो मजा है मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, ठीक है। सपुन को मजा आया, बिल्कुल आएगा। ये एग्जाम में 4 मार्क का आता है, अरे वाह क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ट्रू फॉल्स में आएगा ही आएगा। और स्टूडेंट का रिएक्शन, क्योंकि अब उनको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कैपिटल और रेवेन्यू जो है मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आगे की स्लाइड देखते हैं, ठीक है। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे फटाफट, रेडी, ओके। सो यहाँ पर एजेसी की क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। ये जो बुक है ये आप लोगों को भी मिलेगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले आप लोग मुझे खुद बोलेंगे, यस मतलब ट्रू फॉल्स कैपिटल रेवेन्यू, तुम लोग साथ साथ में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से आपको सिर्फ ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, चलो एक काम करते लिखना शुरू करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, बॉस सेकेंड हैंड हो थर्ड हैंड हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहली बार खरीदा ना, मेरे लिए तो मशीन मशीन है, चाहे सेकेंड हैंड हो थर्ड हैंड हो, तो वो कैपिटल ही होता है, ठीक है। सो ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो बॉस वो कैपिटल होता है, तो फॉल्स है वो, फॉल्स है वो, समझ रहे हो। ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओवरऑल का मतलब कभी भी लिख लो, और कभी भी इंस्टॉलेशन वर्ड आवे, ओवरऑल वर्ड आवे, इरेक्शन वर्ड आवे, कभी भी आंख बंद करके सीधा का सीधा या फर्स्ट टाइम वर्ड आवे, कैपिटल खत्म। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज और रेवेन्यू एक्सपेंस, नॉट एट ऑल बॉस, ये कैपिटल होता है। मनी स्पेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस, अरे भाई मैंने आपको बताया था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लेक्चर के अंदर सबसे पहला वर्ड अपने सीखा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी अगर अपन खर्चा कर रहे हैं जिससे अपन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है तो फिर वो कौन सा हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी कैपिटल है बॉस, ये हो गया फॉल्स। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, अरे भाई 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 बात को समझ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तो कोई भी लैंड एक्वायर करता है, कोई भी घर खरीदता है, कोई भी ऑफिस खरीदता है, तो सरकार तेरे को फोकट में कुछ नहीं देती है। सरकार बोलती है भाई टैक्स भरो, स्टैम्प ड्यूटी भरो, मॉर्गेज ड्यूटी भरो, टैक्स भरवाती है तुम लोगों से। वो एक तरह से लीगल फीस है जो तुमको पे करनी ही पड़ेगी अगर तुमको एसेट खरीदना है तो। अगर तुम वो एसेट नहीं खरीदोगे तो नहीं लगेगी, अगर एसेट खरीदोगे, क्या वो जरूरी थी, सवाल है क्या वो जरूरी थी, यस इट वॉज नेसेसरी, इफ इट इज नेसेसरी तो कैपिटल हो गया, खत्म, इट इज कैपिटल, दैट मीन्स इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। समझ आ रही है एक एक चीज, चलिए आगे बढ़ेंगे। अमाउंट स्पेंट ऑन लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड, अरे इसमें कई बच्चों डाउट होगा, क्या लिख रहा है, लॉयर की फी पे करी ताकि वो एक सूट को डिफेंड करे, सूट मतलब केस चल रहा है अपने ऊपर, वो डिफेंड करे कि भैया ये जो लैंड है वो उसका है, मेरा है, जो भी वॉट एवर। मेरी बात समझो, ऑडिट फी, लॉयर फी ये कंपलसरी नहीं था, एक्वायर करने के लिए कंपलसरी नहीं है कोई भी प्रकार से, या फीस पे कर रहे हो, ठीक है। आप सूट के डिफेंड के लिए ये फीस पे कर रहे हो, इट इज नॉट लीगल चार्जेस जो आपको सरकार को देने पड़ रहे हैं, ये आप उस व्यक्ति को दे रहे हो एज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है बॉस, ये क्या है, एज एन एक्सपेंस है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेवेन्यू है, कैपिटल थोड़ी, ये फॉल्स हो गया ये, ठीक है। अगला नंबर आता है बॉस, समझ, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल। अब ये एक डाउटफुल है, वॉर्न आउट पार्ट अभी कितना बड़ा है, अभी फॉर एग्जांपल इतना बड़ा मशीन है और इतना बड़ा पार्ट रिप्लेस हो रहा है तो कैपिटल है, लेकिन मान लो एक नट बोल्ट रिप्लेस हो रहा है तो रेवेन्यू है, ठीक है। बट ये डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का। अभी फिलहाल के लिए मैं यही अज्यूम करूंगा, आप लोग भी लिख के आ सकते हो कि इट हैज बीन अज्यूम दैट द मेजर पार्ट वाज रिप्लेस्ड, कैपिटल, तो इट इज ट्रू। समझे बात को मैंने क्या बोला, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने अभी आपको बोला था फर्स्ट टाइम वर्ड आ गया, मशीन, बिल्डिंग, एसेट, वो क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, तो बॉस ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल है, मतलब आंसर इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। अच्छा, बड़ा डाउट आता है बच्चों को, सीए वालों को, सर सिर्फ फॉल्स लिख देंगे आंसर हो जाएगा कि नहीं रे भाई, फॉल्स के साथ साथ तेरे को रीजन भी लिखना पड़ेगा, पूरा बढ़िया एकदम रीजन भी, ऐसा नहीं, नो,
नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दिस इज नॉट रीजन, यू विल हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन, तब तुमको आंसर का मार्क देगा वो। फॉल्स का 1 मार्क है, रीजन का 1 मार्क है, तब जाके 2 मार्क मिलते हैं। ठीक है, अब आगे अगला सवाल देखेंगे। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑब्टेनिंग इन लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात को समझ, क्या सिनेमा खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था? If answer is yes, तो कैपिटल, ट्रू। सही है, समझ आ रही है? चलिए, अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, टेम्परेरी हट्स, ओके आगे बढ़ते। विच वर, अरे बोल ही दिया भाई ने, विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा, तो फिर वो कैपिटल ही होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। बात को समझे। मैंने फॉर एग्जांपल ये झोपड़ी 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 बहुत सारी बनाई, ये देखो दिख रही है तुमको झोपड़ी, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाने का, भावनाओं को समझने का, ठीक है। तो मेरे को कुछ बन जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये झोपड़ी मैंने इतनी सारी बनाई, क्या ये जरूरी थी भैया? यहाँ पे सिनेमा हॉल अगर आपको बनाना इतना बड़ा बिल्डिंग, तो ये जरूरी थी, क्योंकि मजदूर रहेगा कहाँ? वॉज इट नेसेसरी? इफ आंसर इज यस, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। सिर्फ इतना बोला जाए ना कि अमाउंट स्पेंड फॉर टेम्परेरी हट्स रेवेन्यू, लेकिन आगे रीजन भी दिया है क्यों, तो फिर वो कैपिटल है। क्लियर है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलेंगे आगे। तो भाई ने ट्रू बोला है, देख लो एकदम सही आदमी है। चलिए आगे बढ़ेगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस बार ब्लू कलर से करते हैं। स्टेट विद रीजंस वेदर, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस, अरे लाइसेंस बोल रहा है यार, लाइसेंस बोल रहा है। फैक्ट्री चालू करने का लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बिना लाइसेंस के क्या फैक्ट्री ओपन कर सकते हो? खत्म। क्या है वो? कहानी खत्म हो गई रे। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू ए न्यू सेट। ओ ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है? और समझाता हूँ। ये इन्वेंट्री दिख रहा है तुमको, इतना सारा इन्वेंट्री डब्बे में दिख रहा है पूरा, हाँ वेरी गुड, दिखना चाहिए। सो ये इन्वेंट्री दिख रहा है, मैंने यहाँ से उठाया, बाजू वाले कमरे में रख के आ गया, उसके लिए मैंने लेबर लोगों का पैसा दिया। क्या ये कोई एसेट है? क्या कोई एसेट जनरेट हो गया मेरा? कुछ इधर से उठा के उधर रखा है, तो ये तो एक तरह का क्या है? कभी भी समझना, पॉइंट को ध्यान से समझना। आप अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे कोई असेट क्रिएट हो रही है, तभी वो कैपिटल कहलाएगी, अन्यथा वो कैपिटल नहीं कहलाएगी। दिमाग में क्लियर ऐसा पॉइंट समझना। क्या ये काम करने से कोई एसेट क्रिएट होगी क्या? आंसर इज नो, तो फिर खत्म हो गया, फिर वो रेवेन्यू है। आगे अगला सवाल देखते हैं। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वर चेंज एट ए कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। भाई समझ, आगे लाइन क्या लिखा है? फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? मेरी एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। मैंने आपको याद करो, मैंने सीएनजी का एग्जांपल दिया था, है ना? तो सीएनजी लगाने से क्या हो रहा है? अपना पैसा बच रहा है, तो फिर वो क्या है? कैपिटल। रिंग्स एंड पिस्टन मैंने चेंज करा है, सिर्फ इतना बोलता ना, रिंग्स एंड पिस्टन चेंज करा है, खत्म, तो रेवेन्यू मान लेते, क्योंकि उसने रीजन नहीं दिया। उसने रीजन दिया है टू गेट द फ्यूल एफिशिएंसी। अगर फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है, मतलब वही पहला नंबर पॉइंट, FEB मुझे मिल रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर मुझे किसी भी चीज़ में मिलता है फ्यूचर में, तो कैपिटल हो जाता है। मनी पेड टू MTNL 8000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। अब यहां पे सिर्फ इस लाइन से तो ये लगता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस उसने पे करे हैं, क्या वो जरूरी थे? आंसर इज यस, तो कैपिटल होना चाहिए। वैसे तो ये लगता है, बट आपकी इंस्टीट्यूट का इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट क्या बोलती है कि ये एक तरह का डिपॉजिट है, ये एक तरह का डिपॉजिट है, तो ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये डिपॉजिट है। बट ऐसा उसने वर्ड कहाँ बोला है मेरे को बताओ? कहीं बोला उसने डिपॉजिट? उसने तो पेड वर्ड बोला है, डिपॉजिटर वर्ड नहीं बोला है। तो आप चाहो तो इसमें अपना तर्क लिख के आ सकते हो, नहीं तो फिर जो बुक ने लिखा है एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख के आ सकते हो। जैसा मनी डिपॉजिट विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। इट्स अ डिपॉजिट, ठीक है, इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर। ऐसा आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अ फैक्ट्री शेड वर कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज। क्या बनाया तुमने? फैक्ट्री का शेड बनाया, मस्त, 1 लाख रुपए लग गए उसके अंदर। और उसके साथ साथ तुमने हट्स भी बनाए थे, क्योंकि हट्स बनाने जरूरी थे, क्योंकि माल कहाँ स्टोर करते। तो ये दोनों के दोनों क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
क्योंकि फैक्ट्री सेट आप रोज रोज बनाने वाले हो नहीं, एसेट क्रिएट हो रही है, यस, खत्म हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तुम्हारे भाई ने अगर बोल दिया ना राइट है तो राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इलस्ट्रेशन नंबर 3, बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाइज एंड सेल्स। भाई ने उसका नेचर ऑफ बिजनेस बता दिया। भाई क्या बेचते हैं? कंप्यूटर बेचते हैं, मतलब अगर ये कंप्यूटर सेल करेंगे तो रेवेन्यू होने वाला है। ठीक है, बाइज एंड सेल कंप्यूटर्स, ओके, एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ओके, नेचर ऑफ द बिजनेस बोल दिया। भाई ने 20 कंप्यूटर खरीदे रीसेल पर्पज से, ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, क्योंकि उसने रीसेल पर्पज से खरीदा है। एक कंप्यूटर का कॉस्ट 20,000, तो 20,000 इंटू 20 के हिसाब से भाई ने जो है 4 लाख का माल खरीदा है, वो जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 20 फॉर इट्स अकाउंटेंट। ओ, ये उसने बेचने के लिए खरीदा क्या? ये उसने सेल्फ कंजम्पशन मतलब यूज के लिए खरीदा है। और तुम्हें पता है कंप्यूटर एक प्रकार की असेट होती है अगर खुद यूज करते हैं तो ये 24,000 तो कैपिटल है, दिस 24,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मतलब फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग या मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड वॉट एवर, तो वो खुद के पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। बिजनेस पर्पज है, कैपिटल है, बेचने के पर्पज से तो रेवेन्यू। जेठा भाई अपनी खुद की दुकान में एसी इंस्टॉल करते हैं तो क्या है? कैपिटल है, असेट है। लेकिन जेठा भाई वही एसी अगर बेचने के लिए खरीदते हैं तो क्या है? रेवेन्यू। इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी प्रकार का डाउट यहां तक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रकार का डाउट है तो बिंदास मस्त एकदम क्या कर सकते हो आप, हमको नीचे कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एबी लिमिटेड। अभी एबी लिमिटेड क्या धंधा करता है वो नहीं बताया, आई एम अज्यूमिंग कि एबी लिमिटेड साधारण आदमी होगा। चलो देखते हैं। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज। ये कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा कलर चेंज करूँगा, ये वाला करते थोड़ी देर। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज, ओके, मतलब बुक्स में भी 10 लाख की दिख रही है, बेची 12 लाख में है। भाई जब आप कोई माल बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, 12 लाख रुपए। माल 10 का था, 12 में बेचा है, अंधे को भी दिख रहा है इसमें क्या है? क्या है इसके अंदर? बोलो, प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल आइटम बेचोगे तो कैपिटल प्रॉफिट ही होगा। 10 लाख का माल 12 लाख में बेचा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल प्रॉफिट है 2 लाख का। प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। बॉस अभी थोड़ी देर पहले बोला था शेयर रोज इश्यू करने निकलोगे क्या तुम? तो क्या है वो? कैपिटल रिसिप्ट। अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सो गुड्स बेचे, पैसा आया, क्या है ये? रेवेन्यू, कहानी खत्म। 5 लाख रुपए मिले, एफडी जो है वो क्या बोलते हैं मैच्योर हो गई थी, एफडी जो है वो मैच्योर हो गई थी, उसके 5 लाख रुपए है। बॉस एफडी मैच्योर ही मतलब एसेट थी, आगे पैसे मतलब कैपिटल रिसिप्ट हो गया। उसके ऊपर 40,000 का ब्याज भी मिला। इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वाज आल्सो रिसिव्ड। इंटरेस्ट रेगुलर इनकम होती है, हर साल आती है अपने पास, तो वो एक तरह का रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब इसका इंटरेस्ट विल बी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो हाउ विल राइट, तो आप लोगों को कैसे लिखना है? द 5 लाख रुपीज रिसीव्ड on the maturity of the fixed deposit from the bank is capital receipt, but however the interest is in the nature of revenue receipt because as it is regular income। तो पूरा का पूरा ऐसा मस्त एकदम लिख दोगे तो वो मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा, एक मार्क्स नहीं काट सकता। समझो ICAI आपके मार्क्स कभी नहीं काटता है, ICAI आपके मार्क्स कभी नहीं काटता है। तुम अच्छा लिखोगे पूरे पे से पूरे देता है, तुम बुरा लिखोगे वो बोलेगा भाई तुमने लिखा ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी। CMA इंस्टीट्यूट तो और भी अच्छा है, वो तुम टिकड़ा करो, टिक, तुम रॉन्ग टिक करोगे काट देगा, तुम सही टिक करोगे दे देगा, है ना। सर सेम टू सेम क्वेश्चन CMA इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के अंदर भी है। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे पूरे के पूरे, अगर आपने ये कर लिए तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करवा दूंगा। करीबन पता है इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले? आपके 50 से 70 क्वेश्चन होने वाले अभी में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप कलर थोड़ा दूसरा लेंगे? नहीं, ये बेकार लग रहा है मेरे को, ये भी ये लेते, ये अच्छा लग रहा है। गुड पिक्चर्स सिनेमा, मतलब धंधा भाई का किसका है? सिनेमा का। सबसे पहले क्या देखने का? भाई धंधा क्या कर रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखोगे?
भाई धंधा किस चीज़ का कर रहे हैं? तो धंधा भाई क्या कर रहे हैं? सिनेमा का कर रहे हैं, चलो बढ़िया है। सेकेंड हैंड फर्नीचर भाई ने खरीदा। सेकेंड हैंड से मुझे मतलब, फर्स्ट हैंड और सेकेंड मुझे क्या मतलब है? सेकेंड हैंड फर्नीचर भाई ने खरीदा 9,000 रुपये का, उसमें रीपेंटिंग कराया 1,000 रुपये का, फर्नीचर इंस्टॉल करा अपने ही आदमी ने। अरे मेरी बात को समझ, वेजेस यूजुअली रेवेन्यू होता है, बट अगर आपने मशीन ऑपरेट करने के लिए दिया है तो वो रेवेन्यू है। लेकिन तुमने वेजेस किसके लिए चुकाया है? इंस्टॉल करते वक्त। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अगर असेट इंस्टॉल करते वक्त 2 रुपये का भी खर्चा करते हो इंस्टॉल करते वक्त, तो वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो इस केस में भी तुमने वेजेस तो दिए लेकिन इंस्टॉलेशन के पर्पज से दिए, तो ये और ये तीनों मिलाकर 10,200 पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला। अरे ये तो मेरे को बहुत बेकार लगता है। अरे और तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है क्या? एक एक सवाल पूछते हो बार बार। लाइसेंस 20,000 कैपिटल पता है मेरे को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वॉज फाइंड 1,000 रुपीज। सिनेमा कंपनी को 1,000 रुपये का फाइन लग गया। फाइन लग गया, असेट है क्या कोई? तो क्या होगा वो? रेवेन्यू। बोलता है रिन्यूअल फी। रिन्यूअल मतलब हर साल चुका नहीं है, ये भी कोई एसेट नहीं, ये भी रेवेन्यू है। मतलब ये भी रेवेन्यू और ये भी रेवेन्यू, मतलब 2 और 3 इज इक्वल टू 2 और 1 सॉरी 3,000 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बाकी का 20,000 इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 नंबर पे, फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपये फॉर 1 ईयर। सामने से खुद नहीं बोल दिया कि हर साल तुमको फायर इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। 1 ईयर, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, तो वो तो एक तरह से क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रकार का आपको डाउट मन में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं है? पक्का? ओके। टेम्पररी हट्स मैं नहीं खेलूंगा यार। सेम सवाल बार बार पूछता है, सेम सवाल, कुछ तो चेंज करो साला। वो भी सिनेमा भी वही चीज़, बेकार। हट, वैसे आंसर बता दो अब यार। ठीक है, इसका कैपिटल है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मतलब इनके पास कोई सवाल नहीं है। वापस ओवरऑल एक्सपेंस, तुमको नाम से ही पता चल गया क्या है ये? कैपिटल और फ्यूल एफिशिएंसी और अलग से दे दी। कैपिटल, कहानी खत्म। हाँ, ये मज़ेदार, ये मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 25 लाख रुपीज फॉर ओपनिंग न्यू मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बताइए, कैपिटल है रेवेन्यू। क्या ये एसेट है? क्या इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कोई एसेट है? समझाते हैं। कौन सा हीरो हीरोइन तुम्हें पसंद है? चलो अभी अभी मार्केट में कौन चल रही है? कौन सी हीरोइन चल रही है मार्केट में? नोरा फतेही। नोरा फतेही को तुमने बुलाया, नोरा फतेही मैम आए आपके यहाँ पर। ठीक है, देखो, हाँ ये अच्छी दिख रही है, थोड़ी सुशील दिख रही है। ठीक है, नोरा फतेही मैम आपके यहाँ पे आए फीता काटने के लिए। ठीक है, जो ओपनिंग करने के लिए आपने बुलाया कि भाई अपने साड़ी की ब्रांड है बढ़िया सी, तो आप आओ, साड़ी वाड़ी पहन के आई एकदम, और ऐसे फीता काट दिया। ये फीता काटने के मैडम ने 1 करोड़ रुपये लिए थे। ये फीता काटने के लिए मैडम ने आपसे कितने रुपए लिए? 1 करोड़ रुपये लिए। मेरे को बताओ ये एसेट है क्या? पहली बात, फीता काटने से एसेट? तुमने नोरा फतेही को क्यों बुलाया? क्या कारण है? तुमको नोरा फतेही को देखना था? देख तो तुम इससे भी सकते हो। नोरा फतेही को देखना था तुमको? नहीं, तुमको मार्केट में अपनी क्या करनी थी? एडवर्टीजमेंट करनी थी। तुमको एक्चुअली क्या करना था? एडवर्टीजमेंट करना था। नोरा फतेही आएगी तो उसको देखने हजारों लोग आएंगे और पूरे शहर भर में तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो तुमने 1 करोड़ रुपए किसके टूवर्ड्स दिए थे? एक्चुअली एडवर्टीजमेंट के टूवर्ड्स दिए थे। और एडवर्टीजमेंट जब पैदा हुआ था ना, धरती पे आया था ना ऐसे, तो भगवान ने पीछे ऐसे ठप्पा लगा के भेजा था, पूरी जिंदगी मरेगा तब तक क्या रहेगा? रेवेन्यू। यू आर नॉट एन एसेट। सैलरी 500 करोड़ की भी होगी तो भी वो एक तरह से क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो नोरा फतेही को अगर आप 1 करोड़ दो या 5 करोड़ दो या 100 करोड़ दो, इनॉग्रेशन का खर्चा क्या है? रेवेन्यू है।
अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू ही कहलाएगा। ठीक है, अब पूरी जिंदगी नोरा फतेही याद रहेगी तुमको। कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स, कंपेंसेशन ऑफ 5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या होता है ये, समझ बात को। तुम्हारे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, वो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, तो जा रहे ऐसे नहीं जाते भाई, अपन को बदले में उनको कंपेंसेशन देना पड़ता है। कंपेंसेशन बोले तो हर जाना एक तरह से, उसको मतलब अमाउंट देना पड़ता है कुछ। क्या वो कोई एसेट है क्या? पहली बात तो एसेट तो नहीं है वो, इट इज़ वन काइंड ऑफ क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब काइंड ऑफ सैलरी पकड़ लो एक बार तुम्हारी उसमें भाषा में बात करो तो आसान भाषा में। 2.5 करोड़ रुपए एसेट है नहीं, तो है तो रेवेन्यू, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ है, अमाउंट बहुत बड़ा है 2.5 करोड़। अब एक ही साल में पीएनएल में अगर 2.5 करोड़ एक बार में आ जाएगा पूरा का पूरा, तो लोचे करके चला जाएगा तुम्हारे। तो अब मैं तुमको एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ जिसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन एक साल में इतना बड़ा अगर अमाउंट चला जाएगा तो बेचारा पीएनएल शर्मा जाएगा और लॉस में घुस जाएगा पूरा। तो इस वजह से आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है तो आप इसको डिफर कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हर साल काटते जाऊंगा। मतलब आप क्या करो, 2.5 करोड़ को डमी एसेट दिखा दो, जिसको अपन कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट होता क्या है, वह एसेट जो एसेट है ही नहीं बट एसेट है। ऐसी कैसी एसेट है जो एसेट नहीं है बट एसेट है, मतलब है तो वो खर्चा, एसेट था ही नहीं, बट फिर भी तुमने उसको जबरदस्ती एसेट के टाइप में दिखा दिया, ठीक है, उसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो आप इसको बैलेंस शीट में ऐसे एसेट साइड में दिखाओ मस्त एकदम, फिर इसमें से 2.5 करोड़ है, 5 साल में राइट ऑफ कर दो, 50 लाख 50 लाख 50 लाख हर साल पीएनएल में इसमें डालते रहना। 5 साल के बाद ये एसेट गायब हो जाएगी। एसेट था ही नहीं बट एसेट दिखाना पड़ा, कारण क्योंकि एक बार में पूरा दिखाऊंगा तो लफड़े हो जाएंगे मेरे, इसीलिए। सो आप इसको डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हो, है ये कन्फर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अमाउंट बड़े होने की वजह से मैं इसको डिफर कर सकता हूँ। आई होप डिफर्ड रेवेन्यू का कंसेप्ट तुमको समझ आ गया होगा। डिफर्ड रेवेन्यू मतलब जो एक्सपेंडिचर को डिफर कर देना, धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करके पीएनएल में डालने का। सो यू कैन डेफर इट, यहाँ पे लिखा होगा इट मे बी बेटर टू डेफर इट, हाउएवर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है, बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। 10,000 स्पेंट एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स। साले घूमने जा रहे मस्ते को मजे कर रहे हैं। नहीं 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 सॉरी, मजे करने नहीं जा रहे भाई, नोरा फतेही को देखने नहीं जा रहे। क्या करने जा रहे? कैपिटल एसेट्स खरीदने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैपिटल असेट्स खरीदते वक्त जो जो खर्चा जरूरी होता है वो सब उसमें जुड़ जाता है। इनका पर्पस उन्होंने बता दिया कि वो कैपिटल एसेट्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो कैपिटल एसेट में जुड़ जाएगा, मतलब इट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात को समझे? है तो ट्रेवल एक्सपेंसेस, बट गए किसके लिए? घूमने फिरने। कैपिटल एसेट्स को खरीदने गए थे, क्या वो जरूरी था जाना? अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे हैप्पी को हैप्पी रहने के लिए एक एसेट खरीदनी है, ठीक है, तो एसेट खरीदने, ये फॉर एग्जांपल इसको मान लो कोई बिजनेस चालू करना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये बोले ये अपने को ये कप का बिजनेस चालू करने का है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको मशीन लगेगी, तो ये मशीन भारत में अच्छी नहीं थी, तो ये बोले अपन जाके आते हैं चाइना, देख के आते वहाँ से मशीन कैसा है, फिर लेके आ जाएंगे। तो ये घूमने गई थी क्या वहाँ पे? ये किसके लिए गई थी? मशीन के लिए। क्या वो जरूरी था? यस जरूरी था, तो कैपिटल है। ट्रेड रिसीवेबल वालों ने अपन को अमाउंट दिया, ट्रेड रिसीवेबल बोले तो एक तरह से डेटर। डेटर लोग कौन होते हैं? जिनको अपन माल बेचते रहते हैं, तो रेवेन्यू है, रोज ही आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब अमाउंट स्पेंड ऑन डेमोलिशन ऑफ, ये याद करो मैंने मेरे एग्जाम्पल में भी रखा था, डिमोलिशन का मतलब तोड़ना फोड़ना बिल्डिंग को। क्या वो बिल्डिंग को तोड़ना जरूरी था? यस, क्योंकि उसके बिना बिगर बिल्डिंग उधर बन नहीं पाती, तो बिगर बिल्डिंग बनाना है तो तोड़ना नेसेसरी है, नेसेसरी तो कैपिटल है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज। ओ सुन सुन सुन, मशीन आग में जल के राख हो गई, इंश्योरेंस वाले ने तेरे को पैसा दिया। अच्छा मेरे को एक बात बता, मशीन रोज जलेगी क्या? पहली बात तो रोज जलेगी वो, ठीक है, फायर है, मैं फायर है, ऐसा मशीन बोलती है तुमको? नहीं बोलती, रोज नहीं जलती वो कभी कभार जल गई बाई चांस, तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको रोज पैसा देने वाला है? आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसकी तय तक घुस जाओ, अंदर तक घुस जाओ, सोचो
मशीनरी एक बार जलने वाली है। फिर सोचो कि इंश्योरेंस कंपनी को रोज पैसा देगा, नहीं रोज नहीं देगा, तो रोज नहीं देगा तो खत्म हो गया, वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो आप लोगों के लिए एक गाना बनाया मैंने लिए, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे उतना उतना ज्ञान मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना ज्ञान, मैं हूं ना, ठीक है। सो आई होप कोई भी प्रकार का भाई ज्ञान है तो मांग लो। देखो मांगोगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा तुमको ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है, डाउट है कि नहीं है, ठीक है। सो ये एक्चुअली गाना जो है ना शाहरुख ने मेरे से ही लिया था, मेरे से ही बोला था। वो बोले ज्ञान उधर अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले प्यार मांग लो, जितना चाहे उतना प्यार मांग लो, मैं हूँ ना, ठीक है। तो वो क्या है वर्डिंग चेंज, बाकी लिया मेरे से ही था। मैंने आता ठीक है कॉपीराइट क्लेम नहीं दिया है, ठीक है, जी लो अपनी ज़िंदगी ऐसा सोच कर, ठीक है भी कोई बात नहीं। चले इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 8, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। क्या अपन को कैपिटल है वो देखना है। भाई ने एक रेस्टोरेंट खोला है, कोई बात नहीं, ओल्ड केबिन थे उसको रेनोवेट करा रहा है, और केबिन जो है बढ़कर 10 से 13 हो गए। सिंपल गणित है, पहले फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 केबिन थे, अभी 13 केबिन है, रेस्टोरेंट बड़ा हो रहा है, तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, एसेट क्रिएट हो रही है, कैपिटल है, दिस इज कैपिटल, ठीक है। न्यू दिल्ली वालों ने कुछ गुड्स बेचे थे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, 5 कस्टमर लुखे निकले, उन्होंने पैसा नहीं दिया। हर बार होता है ऐसे, लुखे होते ही कोई ना कोई, ठीक है। सो ऐसे लुखे लोगों ने पैसा नहीं दिया, उन लुखे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने केस ठोका उनके ऊपर। क्या ये एसेट है? केस ठोकना इज एसेट? नो, इट इज नॉट एन एसेट, ये रेवेन्यू है, सिंपल। बल्लभ भाई ने मशीनरी खरीदी, शाह भाई से 40,000 ट्रांसपोर्टेशन के लग गए। क्या मशीन खरीदने के लिए जरूरी था ट्रांसपोर्टेशन? आंसर इज यस, तो खत्म हो गई कहानी, इट इज कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कुछ ट्रू फॉल्स आपको दिए हुए हैं। बोलता है नेचर ऑफ द बिजनेस बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल की रेवेन्यू है। धंधा वो क्या करता है, क्या ये जरूरी है कैपिटल रेवेन्यू डिटरमाइन करने के लिए? बिल्कुल जरूरी है। मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल भी दिया था आपको। गड़ा भाई अगर खुद अपने लिए एसेट खरीदते हैं, यूज़ करने के लिए एसी खरीदते हैं, तो कैपिटल है, बिल्कुल है। लेकिन वही गड़ा भाई, जेठा भाई अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर एसी बेचने के लिए खरीदते हैं, तो फिर वो रेवेन्यू हो जाता है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका आंसर वो बोलता है कि इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर, अरे मेजर बोल दिया, मेजर बोल दिया, उसने बोला वो रेवेन्यू है, गलत है ना यार। मेजर है तो वो क्या है, कैपिटल है। प्लस आगे और भी बोला है प्रोडक्टिव कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, मतलब एफईबी भी मिल रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को मिल रहा है। तो आप समझ गए, ये तो बेकार क्वेश्चन है, आपको पता ही चल गया। लॉयर्स फी वाला मैंने बताया था आप लोगों को, डिफेंड सूट वाला, तो ये क्या होता है, रेवेन्यू होता है, सही है। ये बोलता है कैपिटल, गलत है रे भाई, रेवेन्यू है वो। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्ले, ये फिर वही सवाल पूछ रहा, वन आउट पार्ट डाउटफुल केस में मैंने डाला था, याद करो, मैंने बोला था कंफर्म नहीं है, कैपिटल भी हो सकता है रेवेन्यू, बट डिपेंड करता है कौन सा पार्ट है। आई एम अज्यूमिंग कि बड़ा पार्ट होगा, तो ये कैपिटल में डाल सकते हो। ये बेकार है, ये क्वेश्चन बेकार है, ये तो ऊपर के रिपीट हो गए क्वेश्चन। लीगल फीस टू एक्वायर, ये तो पता है अपन को, ये भी पता है, ठीक है। अब कुछ MCQs है, ठीक है, ये PDF आप लोगों को अपने आप मिल जाएगी, और उसके बाद आप लोग घर पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ईजी है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है, देखो हो गया, खत्म ही हो गया। तो चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड, कैपिटल रेवेन्यू का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नया नहीं बचा, कुछ भी नया नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर ये कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। सो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे मेरी तरफ से होते हैं समाप्त। और अगर आप लोगों को लेक्चर्स ये वीडियो जो है पसंद आया, तो आप दबा के लाइक कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, भाई उसका भी भला हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरी बात, ये लेक्चर अगर पूरा देख लिया दोनों, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरा देखेंगे
जनरली मेरे हर लेक्चर के अंदर एक पैटर्न रहता है कि पहला नंबर जो पार्ट होता है थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और दूसरा नंबर जो पार्ट होता है प्रैक्टिकल पार्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद 3-4 जो भी पार्ट्स है वो प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हैं। अगर आप लोग पूरे के पूरे सारे पार्ट्स देखते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको एक भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वो मैंने आपको बोला था अब की बार 80 पार टिप के शुरुआती जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, मैंने क्लियर बोला था अकाउंट्स में 80 पार आराम से हो जाते हैं। अगर आप कंसेप्ट्स को क्लियरली करके चलते हैं, ठीक है, तो आपके कंफर्म मार्क्स आते ही आते हैं। 80 पार कंफर्म है, और इस चीज़ के लिए मैं नोरा फतेही के पास नहीं जाऊँगा, ठीक है। भटकाती है, ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई लड़कों, ये देखो ये लड़कियाँ जो होती है ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है अपन को, अपने गोल से भटका दी। इनका कुछ नहीं जाता है, बड़ी होशियार होती है खुद। गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट इन द स्टडीज़। वो 10 काम भी कर लेगी, उसके बावजूद भी पढ़ाई में रैंक भी लेके आ जाएगी। तो तुम तो हो ही ऐसे, तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। एक बार अगर आप लोगों ने, ठीक है, एक बार अगर आपने अपनी लाइफ को सीरियसली ले लिया और अपना करियर बना लिया, तो फिर आगे तो लाइफ ही लाइफ है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, योर करियर। ये सब डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में नहीं पड़ने का, दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन अब आएगा, ये रिएक्शन अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि अपन को पूरा 4 मार्क आ चुका है, अपन को पूरा चैप्टर समझ में आ चुका है। उत्सव की तैयारी करो, क्यों, मैंने तुमको पहले ही बोला 80 पार तभी आता है जब आप लोग दिल से मन से मेहनत करते हो तब, ठीक है, और एजेसी के लेक्चर्स ज्वाइन करते हो, एजेसी की क्लास ज्वाइन करते हो तब। और इसी के साथ यहाँ पर हम आपसे कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मस्त शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो यार, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और एजे क्लासेस को यूं ही फॉलो करते रहिए।